पगला कहेगा काहे रोते हो। और प्यार दोनों है, लड़ते भी थे और किसी और को पीटना होता था तो हम दोनों जाके पीटते भी थे। चारों भाई एक साथ जाके पीटते थे। बहुत विधायक बन गए हो जो मेरा नंबर दे दिए हो। कि मेरे बड़े भाई साहब जब भी अभय भैया थे पॉलिटिक्स में, मेरे बड़े भाई साहब को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में। वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पुष्णे। देखिए आज स्थल पे आए हुए हैं जहां पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। दोनों भाई हमारे साथ जानेंगे कि अपने भाई को कैसे याद करते हैं। पहले अमित व्यास जानेंगे कैसे याद कर रहे हैं आज। देखिए उनके साथ बिताया हुआ पल हर पल सुखद पल ही था और उनके जाने के बाद उनकी क्षति को, उनकी पूर्ति को कोई पूरा नहीं कर सकता। बस यही कहना चाहूँगा। कोई ऐसी बात जो बताना चाहेंगे जो आप शेयर कर सकते हैं, जो लोग अभी इतने प्रकाश में जो ऐसी कोई बात नहीं है। और उनके साथ मैंने बोला ना कि हर पल उनके साथ बिताया हुआ पल मेरा सुखद जीवन ही था। मैं बस यही बोलना चाहूँगा। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जब मैं दिल्ली में जॉब करने के लिए गया हुआ था और वो मुझे छोड़ने के लिए आए हुए थे दिल्ली, तो जाते वक्त अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं उनसे लिपट के रोने लगा और लिपट के इतना रोया कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो बात उन्होंने जाके पिताजी को बताई। पिताजी दूसरे दिन आ गए फ्लाइट पकड़ के। और वो आके बोले कि अरे पगला कहेगा काहे रोते हो। बोले कि कभी घर से दूर नहीं रहे पापा, ना आपसे ना भैया से ना अपने दोनों भाइयों से, कभी किसी से दूर नहीं रहे। तो वो एक पिता की तरह थे, वो पिता की भूमिका निभाते थे। पिता के रूप में मैंने अभय भैया को देखा है, तो बस उन्हीं को देखा है। थैंक यू। अजय भैया कैसे याद करेंगे आप? हमसे, हम और अभय तो पिठैया थे। जस्ट हमसे छोटा था, 1 साल का छोटा था। दोनों भाई हम लोग के हमको याद, हम लोगों की लड़ाई और प्यार दोनों है। लड़ते भी थे और किसी और को पीटना होता था तो हम दोनों जाके पीटते भी थे। चारों भाई एक साथ जाके पीटते थे। तो यादें बहुत सारी हैं बचपन की। रोज खेलना होता था, रोज लड़ना होता था। और आज अभय, जब हमको याद है वो विधायक बन गया था, तो किसी एक व्यक्ति से हम बात नहीं करना चाहते थे, उसको मेरा एक नंबर दे दिया था। तो बहुत भीड़ थी, तो हम जाके सबके सामने बोल दिए थे कि बहुत विधायक बन गए हो जो मेरा नंबर दे दिए हो। लेकिन उसने उलट के जवाब नहीं दिया। ये बड़ी बात थी मेरे लिए। विधायक था, 50-60 लोग थे वहाँ खड़े हमारे घर पे, और उसने कहा ठीक, इतना बोला कि ठीक है आज के बाद हम किसी को नंबर नहीं देंगे। नहीं, मतलब एक चीज़ और देखा जाता है कि अब तो बहुत दिन हो गया ये हुए इंसिडेंट, लेकिन लोग आज भी प्यार उसी तरह करते हैं। मतलब जहाँ पे सबका उनका नाम रहता है। वो प्यार करने वाला आदमी ही था, उसको हर कोई प्यार करता था। और असमय गया और समय बीतता गया। जैसे बचपन में हम लोग लड़ते थे, समय बीतता गया, हम लोग की समझदारी आती गई, तो उतना ही सम्मान, उतना ही प्यार वो हमको भी देता था, हम भी उसको उतना ही सम्मान, उतना प्यार देते थे। अच्छा, जमुई से जुड़ा किसी विकास को लेकर के बातचीत कभी हो जाती थी कि जब आप वो नहीं, हम पॉलिटिकल बात उससे नहीं होती थी कभी, कोई राजनीतिक बात ना। कि मेरे बड़े भाई साहब जब भी अभय भैया थे पॉलिटिक्स में, मेरे बड़े भाई साहब को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में। कभी भी ये कभी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे। इनको ज़बरदस्ती धकेला गया एक तरह से कह लीजिए। तो एक जिम्मेवारी थी जो इनके ऊपर दी गई कि नहीं अब आपको निभाना है। तो इन्होंने जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाई। 2010 से लेकर 2015 तक सारे जमुई वासियों ने देखा और आगे भी देखेंगे। ये बहुत अच्छी से जिम्मेवारी निभाएंगे, मैं ये जानता हूँ। देखिए भाई हैं, शुभकामना भी दे दी हैं कि आगे भी। भाई है तो भावुक होकर बहुत सारी बातें कह गया। कोशिश यही करें कि अभय जो छोड़ के गया उसको पूरा करने की कोशिश करें। हम कितने खरे उतरेंगे ये तो हम कह नहीं सकते, कोशिश हम कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे साथ था, कभी बातचीत हुई है इस पे लेकर के कि भाइयों ने अपने शेयर किया। आप जरूर सुनिएगा, कमेंट में बताइएगा अपनी राय को। मैं विशाल पुष्णे, जादू जम्मू से। थैंक यू।